हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल क्लास 12 का न्यू इंग्लिश बुक पब्लिश हुआ है। इसी सिलसिले में मैंने कल एक मॉडल पेपर आपसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था और आज मॉडल पेपर 2 जिसका सेक्शन ए एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये आपका पेपर का पैटर्न होगा। सेक्शन ए 20 एमसीक्यूज, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स, सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। Section A MCQs. Question number 1. Choose the correct answer for each from the given options. Item number 1. In A Boy from the Forge, the word file most likely means. A Boy from the Forge ये चैप्टर नंबर 1 है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवल का। तो इसमें जो वर्ड फाइल यूज हुआ है तो इसकी मीनिंग क्या है? फाइल जो कि कन्विक्ट एबल मैकविच कहता है पिप को लेके आओ फाइल एंड फूड। तो इस वर्ड फाइल की क्या मीनिंग है? C option is correct. A tool with rough edges used to smooth metal. तो सिंपली एक मेटल टूल है जो कि ब्लैकस्मिथ यूज करता है अपने वर्कशॉप में। आइटम नंबर 2. व्हाट डज द मिलर फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट? तो मिलर अक्सर किस चीज का तस्करा करता था? तो ये आइटम एमसीक्यूज नंबर 2 जो कि द डिवोटेड फ्रेंड से लिया गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। हिज डिवोशन टू फ्रेंडशिप। वो हमेशा अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बोलता था कि मैं वफादार हूँ, डिवोटेड हूँ, लेकिन हकीकत में वो नहीं था। नंबर 3 आइटम, वेयर डज द स्टोरी द डे ब्रोक टेक प्लेस? ये आइटम नंबर 3 भी द डे ब्रोक से लिया गया है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, कोलंबस ओहियो। इस स्टोरी की सेटिंग कोलंबस ओहियो है। नंबर 4 आइटम, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय राउंड बैली विद अ गुड कैपन लाइंड? ये लाइन जो ली गई है वो 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर की पोम से ली गई है। आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेज है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जस्टिस। आइटम नंबर 5, यूलिसिस इज आल्सो नोन एज डैश इन ग्रीक मिथोलॉजी? डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओडेसिस। ये आइटम भी यूलिसिस पोम से लिया गया है। नंबर 6 आइटम, मिलर आस्क हंस टू डू ऑल द चॉर्स एक्सेप्ट। अब ये एमसीक्यूज भी द डिवोटेड फ्रेंड से लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, गैदर वुड फॉर किचन फायर। मिलर ने हंस को बहुत सारे टास्क दिए थे कि आपको करने हैं, तो ये सब टास्क दिए थे, डी वाला टास्क नहीं दिया था। नंबर 7 आइटम, हाउ लॉन्ग डिड द पैनिक लास्ट? आपने स्टोरी पढ़ी होगी द डैम ब्रोक, तो उसमें एक पैनिक हुआ था, वो कितने टाइम तक जारी रहा था? सी ऑप्शन इज करेक्ट, अबाउट 2 आवर्स। नंबर 8 आइटम, व्हाट काइंड ऑफ टोन डज शेक्सपियर यूज इन हिज पोम 7 एजेस ऑफ मैन? किस टाइप की टोन यूज की गई है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव। ये जो पोम है बेसिकली फिलोसॉफिकल है। नंबर 9 आइटम, व्हाट इज द टोन ऑफ द लाइन टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड? ये कौन सी टोन इसमें यूज हुई है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, डिटरमिन्ड। अब ये जो आइटम है ये पोम यूलिसिस से लिया गया है। नंबर 10 आइटम, व्हाट गिफ्ट डज द मिलर प्रॉमिस हंस but never gives? B option is correct, a wheel borrow. Number 11th item, after 2 years, the city residents' reaction on the incident was that dash. अब ये आइटम भी जो लेसन है आपका द डेम ब्रोक से लिया गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। 12th item, which of the following is not a correct use of the semicolon? Semicolon का कौन सा यूज सही नहीं है? C option is correct, to introduce a list after an independent clause. तो ये जो यूज है बेसिकली वो कॉलन का है, तो इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 आइटम, व्हाट डज कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग रेफर टू? कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग का क्या मतलब होता है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, द मीनिंग अ वर्ड टेक्स बेस्ड on the situation or sentence it appears in. Number 14th item, Hans wanted to sell his prime roses to Desh. अब ये आइटम भी लिया गया आपके लेसन नंबर द डिवोटेड फ्रेंड से। ए ऑप्शन इज करेक्ट, बर्गो मास्टर्स डॉटर। हंस फ्लावर सेल करता था बर्गो मास्टर की डॉटर को। 15th item, the grandfather mistakenly believes that the menace the city is facing during the flood is Desh. अब ये आइटम भी द डेम ब्रोक से लिया गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, नेथन बेडफोर्ड फॉर हिज कैवलरी। 16th item, who is the convict that Pip helps as a child in Great Expectations? कन्विक्ट का नाम क्या है जिसकी हेल्प पिप ने की थी? बी ऑप्शन इज करेक्ट, एबल मैकविच। 17th item,
In a stormy night, Miller came to Hans to dash for injured son. अब ये भी द डिवोटेड फ्रेंड से लिया गया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रिंग डॉक्टर। उसने उसको कहा था कि मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है, तुम डॉक्टर को लेके आओ। 18th item, what did Mr. Mallory mistake for the sound of rushing water? अब ये आइटम भी द डे द डेम ब्रोक से लिया गया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, switching of roller skates. Number 19th item, what is a preposition? C option is correct, a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Last 20 item, whose house is called Satis house in Great Expectations? B option is correct, मिस हेविशम्स। तो ये था मॉडल पेपर 2 सेक्शन ए एमसीक्यू जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।